माशाल्लाह जी, बाबर भट्ट भाई भी तशरीफ लाए हैं, मोस्ट वेलकम जी। मैं अभी हमारे साथ कुछ साथी शामिल हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ, किसी और साथी ने शामिल ना हो तो वो भी हो सकता है। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम बाबर भट्ट भाई तशरीफ लाए हैं। बाबर भट्ट भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और जब से इन्होंने कादियानी कल्ट को छोड़ा है, ये अपनी मसरूफियात में से हमेशा वक्त निकाल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ख़त्म नबूवत के काज के लिए और भोले भटके कादियानियों की आंखें खोलने के लिए ये अपना हिस्सा डालते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबर भट्ट भाई जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया तारीफी कलमात आपने कहे ज़िया रसूल भाई। ज़माने जहलियत में तो हम ऐसे नहीं थे, और जब इस्लाम में आए तो अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी, और हमने फिर ये ऐद कर लिया कि हम कादियानियत के जो मुज़मिरात हैं वो दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएंगे और लोगों को आगही मुहैया करेंगे। ज़िया रसूल भाई, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बाबर भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे, इनकी खिदमत में मुअद्दबाना सलाम, और जो दोस्त जो हमारे सामईन हैं और नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं दुनिया भर से, उनकी खिदमत में भी सलाम अलैकुम। ज़िया रसूल भाई साहब, आज आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पेशन गोइयों के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बिल्कुल वही काम किया जो सड़क के किनारे एक मदारी सांडे का तेल बेचता है तो करता है। जब 200 या 250 बंदा खड़ा हो एक हजूम में, और आप देखें कि मदारी का जो तमाशा है वो पूरे अरूज पे होता है, लेकिन ये बात उसके इल्म में होती है कि जो ही ये तमाशा खत्म होगा तो 195 अफराद चले जाएंगे, ये हजूम मुंतशिर हो जाएगा, लेकिन चंद एक लोग जो अहमक हैं या कम अकल हैं या जाहिल हैं, मैं उन्हें घेर लूंगा या वो खुद गिर जाएंगे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल किया। उसने अगर 100 पेशन गोइयां की तो ऐसा नहीं है कि 99 पेशन गोइयां जो हैं वो गलत साबित हुई, बल्कि 100 की 100 ही झूठी साबित हुई। पहली बात तो ये है कि पेशन गोई कतन ये मेयार नहीं है कि इसकी बुनियाद पे दावा नबूवत किया जाए, यह मेयार ही नहीं है। पेशन गोई कतन किसी की रास्तबाजी का मेयार ही नहीं है कि कोई कितना रास्तबाज है। पेशन गोई कोई भी करे तो उसकी भी सही हो सकती है। मिर्जा गुलाम कादियानी से ज्यादा पेशन गोइयां डब्बा पीरों ने की और उनकी दुरुस्त साबित हुई। मैं अगर ये पेशन गोइयां शुरू कर दूं करनी तो मेरी भी सही होंगी, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक, जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, शुमारियात, उसमें एक चीज होती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मैं उर्दू में इसका तर्जमा करूं तो बनेगा नजरिया इम्कान। मिर्जा गुलाम कादियानी की जितनी भी पेशन गोइयां हैं, जितने भी इल्हामात हैं या मुकाशफात हैं, और जितने भी उसके ये ड्रामे हैं, ये दावाजात हैं, जो सारे के सारे नजरिया इम्कान के गिर्द घूमते नजर आते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी को हम सब जानते हैं, अंग्रेजों ने छापा खाना मुहैया किया हुआ था अपने घर में, उसको स्याही भी दी हुई थी और सादा कागजात भी। अब मिर्जा कादियानी का काम यह था कि कुछ ना कुछ लिखे, कोई काम करे, तो वो नजरिया इम्कान या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के तहत पेशन गोइयां करता था। मिसाल के तौर पे हमारी उम्र 80 साल या 5 साल कम या 5 साल ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर उसे ये बताया कि आपकी उम्र इतनी होगी, तो अल्लाह कादर है, हर चीज पे कुदरत रखता है। यह सिफ्त है अल्लाह की कि अल्लाह कहता है और हो जाता है। अब अल्लाह भी अगर नजरिया इम्कान पे बात कर रहा है कि 5-10 ऊपर या 5-10 नीचे, 15-20 साल अल्लाह भी अगर रख रहा है,
तो वो पेशन गोई कहां से सही हुई और कहां से अल्लाह की तरफ से हुई? अल्लाह तो ये कह दे कि तुम्हारी सांसें 80,000 है तो 80,000 एक सांस नहीं हो सकती। ये हर जगह पे नजरिया इम्कान के तहत चलता था और इम्कान रख लेता था, लंबी बात करता था। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूं कि आइंदा 5 सालों में दुनिया के बेशतर ममालिक में सियासी तब्दीलियां होंगी, हुकूमतें बदलेंगी, तो मेरी पेशन गोई के 95% इम्कानात हैं कि वो दुरुस्त निकलेगी। इसमें गलती वाली कौन सी बात होगी? क्योंकि मैं नजरिया इम्कान पे चला गया हूं, या मैं कहता हूं कि आइंदा 1 साल में दुनिया के बेशतर ममालिक में बारिश होगी। मिर्जा गुलाम कादियानी बिल्कुल इसी तरीके पर चला। जिन पेशन गोइयों में उसने एग्जैक्ट डेट दी थी या तारीख दी थी, वो तो जूं की तू बिल्कुल गलत साबित हो गई। मसलन पिगट वाली पेशन गोई या अब्दुल्ला आथम वाली पेशन गोई, ममदी बेगम वाली पेशन गोई में भी उसने नजरिया इम्कान पे भरोसा किया और वो फिर सारी की सारी गलत होगी। अपनी उम्र में 10, 15, 20 साल का जो मार्जिन लिया वो फिर भी गलत हो गई। मैं आज कादियानियों को ज़िया रसूल अमीनी भाई के फोरम से एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं, ये जान छड़ा ले। ये जो तावीलात के अंबार लेके आते हैं, ये जो ट्रक के ट्रक भरे लेके आते हैं तावीलात के, इन सब से जान छुड़ा लें। वो काम करे जो लोरियों ने किया। बोले वो एक बंदा बशर था, फातरुल अकल था, कम अकल था, अकल से मावरा था और कुसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा था, तो उसने रोजी रोटी कमाने के लिए ये काम शुरू किया। बंदा बशर था, उससे गलती हो गई और बाद में उसने रजू कर लिया, तौबा ताइब कर ली, बस बात खत्म। लोरियों ने यही तो किया। उन्होंने कहा कि वो कोई नबी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक आम सा बंदा था और उसने अगर कोई गलती की भी तो रजू कर लिया और ताइब हो गया। तो आप इतनी तावीलात करते हैं, मोहम्मदी बेगम की नस्ल में से कोई औरत पैदा होगी, लड़की, वो बड़ी होगी, और कादियान के जो मुगल मिर्जे हैं इनकी नस्ल में से कोई लड़का होगा, वो बड़ा होगा, वो उसके साथ सेट हो जाएगी, वो शादी करेगी, तो मिर्जे की पेशन गोई पूरी हो जाएगी और उसकी रूह को सुकून मिलेगा। इतनी इतनी तावीलात करते हो, इतनी इतनी तावीलात करते हो, तो एक तरीके से जान छड़ा लो कि वो अकल से माऊफ था, अकल से पैदल था, उसने दावा नबुव्वत कर दिया, बाद में रजू किया, ये गुनाह कबीरा उससे हुआ, उसने रजू किया, वो ताइब हो गया और अब उसको हम आम आदमी समझते हैं। ये जो ट्रक, ये जो अंबार आप उठाए फिरते हैं ना पेशन गोइयों के, ऐसे पूरी हुई, इस शक्ल में पूरी हुई, ऐसे हुई, ये जो तावीलात पे तावीलात किए जाते हो और इतनी बेइज्जती रोज कराते हो, इन तमाम लानतों से बरी जुम्मा हो जाओ। बोलो कि उसने गलती की, गुनाह कबीरा किया कि नबुव्वत का दावा कर दिया, वो कुछ भी नहीं था, एक आम सा मुल्ला था कादियान का। और तुम इन तमाम लानतों से बच जाओ जो रोजाना लानतें, ढेरों लानतें अपनी झोली में डाल के घर में जाते हो और शर्मिंदा शर्मिंदा होके अपने बच्चों में बैठ के खाना खाते हो। यही आज का मेरा पैगाम है। और दूसरे दोस्त भी हैं, ज़िया रसूल अमीनी भाई साहब ने मुझे इज्जत बख्शी, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सबसे पहले वक्त दिया। और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी मुझे बर्दाश्त किया, ये उनका हिल्म है, ये उनकी बर्दाश्त है और ये उनका बड़ापन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाक